हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमसीसी के जो इस साल रूल्स चेंज हुए हैं। आपको पता होगा कौन कौन से रूल्स चेंज हुए हैं, उनकी वजह से आपकी कट ऑफ पे इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की कट ऑफ पे आपका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। राउंड वाइज आपकी कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। कॉलेज वाइज कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऑल इंडिया कोटा से जो कॉलेज आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, उससे बेटर कॉलेज अभी आपको मिलेगा या फिर उससे थोड़ा नीचे का कॉलेज मिलेगा, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। स्टेट कोटा की कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इन रूल्स के चेंज होने की वजह से, इस पे बात करेंगे। और कट ऑफ आपका इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा ऑल इंडिया कोटा का, स्टेट कोटा का, इस पे बात करेंगे। डिटेल में मैं एनालिसिस करके आपको सारी चीज़ें आपके सामने बताऊंगा। रैंडमली कोई फिगर नहीं बता दूंगा आपको कि ये कट ऑफ जाने वाली है ऑल इंडिया कोटा की, ये कट ऑफ जाने वाली है स्टेट कोटा की। हर कैटेगरी की बात करेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी, हर कैटेगरी की बात करेंगे। और मैं डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से हर राउंड में सिचुएशन आपकी चेंज होने वाली है इन रूल्स की वजह से। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा दो मेजर चेंजेस हुए हैं, है ना। मेजर चेंजेस अगर मैं कट ऑफ के हिसाब से देखूँ तो सिर्फ दो चेंजेस हैं। राउंड 2 से राउंड 3 में आप कॉलेज को अपग्रेड करा सकते हो। पहले आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड नहीं करा सकते थे। राउंड 2 में अगर कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो वो आपका फाइनल कॉलेज होता था। अभी आप न्यू रजिस्ट्रेशन करा सकते हो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। इन दो रूल्स की वजह से कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो मैंने ऊपर चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले कैसे काउंसलिंग होती थी, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में सबसे पहले राउंड 1 होता था, फिर स्टेट का राउंड 1 होता था, फिर उसके बाद में आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होता था, जो कि बहुत ही खतरनाक राउंड होता था। खतरनाक इस सेंस में कि अगर आपने वहाँ पे कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो आपकी काउंसलिंग पूरी खत्म हो गई, आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, जो इसके जस्ट बाद में स्टेट का राउंड 2 होता था उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज ज्वाइन कर लिया होता था। तो इसके बाद में आपका ऑल इंडिया कोटा में जो थर्ड राउंड था, जिसका मॉपअप राउंड नाम था, वो होता था। फिर स्टेट का थर्ड राउंड होता था, फिर ऑल इंडिया कोटा में आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता था। इस तरीके से आपकी काउंसलिंग होती थी। अभी आपके मेजर चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, इस जगह चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका गेम ओवर नहीं होगा, यहाँ पे आप आगे पार्टिसिपेट कर पाओगे स्टेट के राउंड 2 में भी और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में भी, जिसका नाम चेंज करके मॉपअप से राउंड 3 कर दिया गया है। इससे क्या चेंजेस आएंगे वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 है। देखो, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं आने वाले। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 ऐसा होता है, सभी बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं। इस काउंसलिंग स्टार्ट हुई होती है इतने महीनों के बाद में, तो सभी लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं जो उस रेंज में होते हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सभी लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें फ्री एग्जिट होता है, तो सभी लोग चॉइस फिल भी करते हैं। इसकी वजह से, रूल्स की वजह से राउंड 1 की कट ऑफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा पिछले साल की तुलना में, पीछे तक कॉलेज मिलेगा, पीछे रैंक्स तक कॉलेज मिलेगा, पर रूल्स की वजह से नहीं, वो आपके नए कॉलेज खुलने की वजह से मिलेगा। क्या कट ऑफ जा सकती है राउंड 1 की नए कॉलेज खुलने की वजह से, मैं डिटेल में ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, एक कुछ दिन पहले मैंने बनाया था। तो अभी मैं आपको पूरा वीडियो में डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। राउंड 1 की आपकी ये कट ऑफ जा सकती है। जनरल कैटेगरी 19,200, ओबीसी 19,700, ईडब्ल्यूएस 20,500 और एससी कैटेगरी 98,000, एसटी कैटेगरी 1,35,000 तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। राउंड 1 में कोई मेजर चेंजेस नहीं आएंगे, जैसे मैंने बताया ऑल इंडिया कोटा के, क्योंकि इसमें आपको सभी लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, सभी चॉइस फिलिंग करते हैं, और कॉलेज अलॉट हो जाए और उसको छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी फोरफिट नहीं होगी। ठीक है, तो आपका फ्री एग्जिट है राउंड 1 में, इसलिए कोई रूल्स में चेंज ज़्यादा कुछ है नहीं है, जिसकी वजह से कट ऑफ में भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब आगे राउंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, राउंड 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें काफ़ी मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो उनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप नीट 2023 की पर्सनलाइज काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग में मैं हेल्प करूँ, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग लास्ट राउंड तक मिल जाती है। 24/7 आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगा लास्ट राउंड तक, जिससे कि आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज दिलवाया जा सके। अपनी रैंक के हिसाब से ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपको बना के दी जाएगी। आपको कितने कॉलेज भरने हैं, कैसे कॉलेज भरने हैं, सब पता चलेगा। लास्ट ईयर का आपके साथ डाटा शेयर करा जाएगा ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा का, कि किस राउंड में कौन सी कैटेगरी में कौन से कॉलेज की कट ऑफ क्या थी। आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना है, स्टेट से लेना है, फ्री एग्जिट करना है, कॉलेज को अपग्रेड कराना है, रिपोर्ट करना है, एम्स लेना है, स्टेट का कॉलेज लेना है, सभी जगह आपको मदद मिलेगी। बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेटेस्ट बॉन्ड जो आपका है वो आपके साथ शेयर करा जाएगा।
कॉलेज की फ़ीस की इन्फॉर्मेशन, कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको, हर स्टेट की कट ऑफ, ठीक है, हर स्टेट की आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो दी जाएगी। ऑल ओवर इंडिया में आपको सारी चीज़ें PDF फॉर्म में मिलेंगी। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट लिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है। और इन सब के अलावा आपको व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाएगा उन सभी स्टूडेंट्स का जो इसमें एनरोल होते हैं, और टाइम टू उनको सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली दी जाएगी, जिससे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट उनका मिस ना हो जाए। सारी चीज़ें आपकी, इन सब की फ़ीस ओनली 1500 है, जो इस काउंसलिंग प्रोग्राम को मोस्ट अफोर्डेबल और मोस्ट इफेक्टिव बनाती है, ठीक है। इसमें आपको सारी चीज़ें जो भी बेस्ट पॉसिबल तरीके से काउंसलिंग करा के आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज दिलाने की कोशिश करी जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम रहेगा। इस नंबर पे आप कर सकते हैं पेमेंट, फिर सेम नंबर पे आप व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। काउंसलिंग प्रोग्राम में आप एनरोल हो जाओगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है। आगे चलते हैं अपन ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2, जिसमें मेजर चेंजेस हुए हैं। इन मेजर चेंजेस की वजह से जो 17,000 18,000 वाले स्टूडेंट हैं जो हाई कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सकते हैं। कंफर्टेबल इस तरीके से हो सकते हैं क्योंकि उनको स्टेट में वैसे ही चांस नहीं रहते थे। राजस्थान का बच्चा है, कोई 14,000 15,000 16,000, तो वो वैसे ही चांस नहीं रहते थे स्टेट में। और मॉपअप राउंड में शायद वो रिस्क नहीं लेना चाहता होगा क्योंकि उसके ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, शायद वो रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो राउंड 2 में सारी चॉइस फिल करता था ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है, जिससे कि उसको कोई ना कोई सा तो कॉलेज मिल जाए, ठीक है। अभी उसके पास 2 ऑप्शन है। अगर वो ज़्यादा चॉइस फिल नहीं करता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा चॉइस फिल कर देता है, कॉलेज अलॉट हो जाता है और उसको ज्वाइन नहीं करता है इन केस, तो उसकी जो 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है और अदर कैटेगरी में 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो फोरफिट हो जाती है, ठीक है। पर अभी वो क्या करेगा, लिमिटेड चॉइस फिल करेगा क्योंकि उसके पास एक बैकअप ऑप्शन है। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 भी है। अगर राउंड 2 में जो चॉइस फिल करी उनमें से नहीं मिलता है तो राउंड 3 में जा सकता है, और इसके अलावा स्टेट के राउंड 2 में जा सकता है। इसकी वजह से आपके बच्चे कम चॉइस फिल करेंगे, जिसकी वजह से आप देखोगे कम चॉइस फिल करने की वजह से आपकी कट ऑफ थोड़ा नीचे आएगी। जो पीछे के कॉलेजेस हैं वो थोड़ा पीछे रैंक्स तक मिल जाएंगे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में। आगे और क्या हो सकता है, मैं आपको एक सिनेरियो और बताता हूँ। जैसे 7,000 रैंक का मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। राजस्थान या उत्तर प्रदेश स्टेट का कोई बच्चा है, उसको राउंड 1 में अपने स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा। फिर वो स्टूडेंट पहले क्या करते थे, पिछले साल तक वो क्या करते थे, ऑल इंडिया कोटा में भी ट्राई करते थे, जबकि उनको पता है लास्ट में उनको राउंड 2 से स्टेट के थ्रू अपग्रेड कराना है, पर फिर भी ट्राई करते थे, देखते हैं क्या मिलता है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में उनको क्या मिलता है। अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट ही तो वापस नहीं मिलेगी, तो ये रिस्क हर कोई उठा लेता था, ठीक है। तो 2 सीन बनते थे यहाँ पे, या तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू वो दूसरे स्टेट में कॉलेज ले लेते थे, किसी और स्टेट का कॉलेज, या फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू अपने स्टेट का कॉलेज ले लेते थे, ठीक है। पर उनको पता है कि उनको बेटर कॉलेज तो अपने होम स्टेट के राउंड 2 से मिलेगा, बजाय ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से जो उन्होंने होम स्टेट में कॉलेज लिया है, क्योंकि अपने होम स्टेट में 85% सीटें रिजर्व हैं उनके अपने स्टेट के बच्चों के लिए, और साथ में कॉम्पिटिशन भी सिर्फ अपने स्टेट के बच्चों से है। इसलिए स्टेट के राउंड 2 से वो कॉलेज लेते थे। इन दोनों राउंड से जो कॉलेज मिलता था, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से जहाँ भी कॉलेज मिलता था ऑल इंडिया कोटा में, स्टेट में, उसको छोड़ देते थे, ज्वाइन नहीं करते थे, और फिर अपने ऑल इंडिया कोटा के कॉलेज को छोड़ के राउंड 2 के अपने स्टेट के राउंड 2 से अपग्रेड कर लेते थे। अब उनका तो फ़ायदा हो गया, उन्होंने तो सारे चॉइस देखनी थी वो देख ली, जो बेस्ट पॉसिबल था वो ले लिया, पर नुकसान उन्होंने दूसरे बच्चों का कर देना था, ठीक है। कैसे नुकसान होता था, मान लो कोई 12-13 हज़ार का बच्चा कोई अपने स्टेट में लास्ट का कॉलेज डिजायर, वो चाहता है कि उनको लास्ट का कॉलेज मिल जाए, पर उसको रूल्स ऐसे थे कि वो नहीं ले पाता था। जैसे राजस्थान में 13,000 रैंक का बच्चा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में मजबूरी में बेचारे को जाना पड़ता था, क्योंकि राउंड 1 में तो मिलता नहीं था स्टेट के थ्रू, और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी नहीं मिलता था, क्योंकि बच्चे इस तरीके से सीट ब्लॉक कर देते थे। स्टेट में भी सीट है राजस्थान की, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी राजस्थान ले लिया तो डबल सीट ब्लॉक कर दी, फिर ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ दी जो कि मॉपअप में चले जाती थी। अब वो जो स्टूडेंट है 13,000 का, वो तो रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसको तो अगर राजस्थान नहीं मिला, अपने स्टेट का नहीं मिला, तो वो आस पड़ोस के स्टेट यूपी एमपी में जाता था। तो इस वजह से क्या होता था, सीटें ब्लॉक हो जाती थी। अभी क्या सिनेरियो होगा आपका, अभी आपकी सीटें ब्लॉक यदि होती भी हैं, अगर स्टूडेंट राउंड 2 में सीट अलॉट भी करा लेता है नेसेसरी, तो जो 13,000 रैंक वाला बच्चा जिसको मजबूरी में डिसीजन मेकिंग करके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू कॉलेज लेना पड़ता था, अब उसके पास मौका होगा वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में भी जा पाए, ठीक है। आप समझ रहे हो ये चीज़। अब वो अगर सीटें ये राउंड 3 में जाएंगी, ये सारी सीटें आपकी राउंड 3 में जाएंगी जो कि स्टूडेंट्स ने छोड़ दी ज्वाइन अलॉट कराने के बाद, वो सारी सीटें राउंड 3 में अगर जाएंगी तो वो स्टूडेंट भी जाएंगे जिनको मजबूरी में लेना पड़ता था ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में। इससे क्या होगा, आपके राउंड 2 आपका डू और डाई राउंड नहीं होगा,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि राउंड 2 में ज्वाइन करना ही करना है, अगर नहीं करा तो मॉप अप राउंड में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर स्टेट में भी कट ऑफ हाई चल जाएगी तो फिर पता नहीं मेरे को कॉलेज ही मिले ना मिले। तो डू और डाई राउंड नहीं है। 15,000 से 20,000 तक के जो बच्चे हैं जो हाई कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको अब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, उनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो अपने स्टेट के राउंड 2 में भी ट्राई कर सकते हैं। जो बच्चे 12,000 से लेके 20,000 रैंक के बीच के बच्चे हैं उनको पैनिक नहीं करना। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में देखो स्टेट वाइज डिपेंड करता है। जैसे राजस्थान में 12,000 वाला बच्चा भी डरा हुआ रहता था कि स्टेट के राउंड 2 में नहीं मिला, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की सीट भी छोड़ दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अब उनको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के लिए, क्योंकि राउंड 3 में तो उनको वैसे भी मिल जाएगा। राउंड 3 में वैसे भी कट ऑफ इससे नीचे ही जाएगी, ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि राउंड 3 में अभी काफ़ी सीटें आएंगी। कैसे आएंगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके अलावा वो स्टेट कोटा के राउंड 2 में भी ट्राई कर सकते हैं। तो डू और डाई राउंड नहीं रहा और पैनिक करने की ज़रूरत इतनी नहीं रहेगी, तो बच्चे चॉइस कम भरेंगे। ठीक है, तो 12,000 से 20,000 रैंक वाले बच्चे अब प्रीफर कर देंगे अपने स्टेट के राउंड 2 में पहले ट्राई करेंगे। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज अगर मिल भी जाता है तो उसको या तो छोड़ देंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये कर लेंगे कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अननेसेसरी कॉलेज नहीं भरेंगे, जिससे राउंड 2 की कट ऑफ भी थोड़ा नीचे आएगी। और 12 से 20,000 के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको स्टेट में कॉलेज मिल जाता है राउंड 2 में, काफ़ी जगह मिल जाता है, हाई कट ऑफ स्टेट्स में भी कुछ जगह मिल जाता है। क्योंकि अगर वो इसलिए नहीं मिलता था उनको क्योंकि उनके पास डू और डाई होता था राउंड 2, उनको पता नहीं होता था मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी उनको पता होगा कि राउंड 2 में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी सारे बच्चे इस रेंज के उनको स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, जिससे कि स्टेट में राउंड 2 में ज़्यादा बच्चे चल जाएंगे इस रैंक के। हालांकि बहुत सारे स्टेट में नहीं मिलेगा। राजस्थान में आपको 15,000 14,000 से ऊपर नहीं चांस है कॉलेज मिलने के, तो वो बच्चे तो जाएंगे डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 तक भी। पर कुछ स्टेट्स में और राजस्थान के जैसे 12 से 14,000 के बीच के बच्चे जो पिछले साल डायलेमा में रहते थे, इन रूल्स की वजह से अभी वो राउंड 2 में ट्राई करेंगे और राउंड 2 में कॉलेज ले लेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में बच्चे कम जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पिछले साल की तुलना में तो एटलीस्ट ज़्यादा बच्चे स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज ले लेंगे, जिसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में बच्चे कम जाएंगे, टॉपर्स बच्चे कम जाएंगे। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की कट ऑफ आपकी कम होगी पिछले साल की तुलना में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब दो तरीके से कट ऑफ, अब आप बोलोगे कि सर मेरे स्टेट कोटा की कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर देखो लो कट ऑफ स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, जैसे आप महाराष्ट्र से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, उत्तराखंड से, ठीक है, ऐसे स्टेट से बिलोंग कर रहे हो जहाँ की कट ऑफ आपके ऑल इंडिया कोटा से कम जाती है, तो वहाँ पे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि 85% सीटें तो आपके स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है, तो वहाँ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर हाई कट ऑफ स्टेट वाले बच्चों पे फ़र्क पड़ेगा। कैसे फ़र्क पड़ेगा मैं बता देता हूँ। अगर 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप हाई कट ऑफ स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप राजस्थान में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपकी कट ऑफ पिछले साल की तुलना में कम जाएगी। कैसे कम जाएगी, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में जैसे मैंने बताया बच्चे स्टेट के राउंड 1 में भी सीट ले लेते थे राजस्थान, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी राजस्थान ले लेते थे, फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 को राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट छोड़ देते थे और अपने स्टेट के राउंड 2 में अपना अपग्रेड करा लेते थे खुद के स्टेट के थ्रू। अभी क्या होगा कि और जो बच्चे थोड़े से लो रैंक पे होते थे, बस उनसे थोड़ी सी पीछे उनकी रैंक होती थी, उनको अपने स्टेट में नहीं मिल पाता, सीट ब्लॉकिंग की वजह से कॉलेज नहीं मिल पाता था। अभी उनकी सीटें भी राउंड 3 में जाएंगी, जो वो वैकेंट करेंगे राउंड 2 के बाद में, जो ज्वाइन नहीं करेंगे वो सीटें भी राउंड 3 में जाएंगी, और वो बच्चा भी जाएगा जो थोड़े से मार्जिन से पिछले साल रह जाता था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट लेने से। ठीक है, वो बच्चा भी जाएगा, जिसकी वजह से हाई कट ऑफ स्टेट्स हैं, नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, उनके ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, 85% स्टेट की बात, कोटा की मैं बात करूं, हाई कट ऑफ स्टेट की बात करूं, तो अभी आपका पैनिक कम होगा। पहले पैनिक ज़्यादा होता था, इस तरीके से होता था कि ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 डू और डाई राउंड है, जहाँ पे बच्चों को कॉलेज लेना ही पड़ेगा। अगर छोड़ देते हैं तो मॉपअप का रिस्क है, स्टेट के राउंड 2 में भी मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। तो अभी बच्चों के पास ऑप्शन है कि राउंड 3 का तो ऑप्शन ओपन है ही है, तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के बाद में वो स्टेट के राउंड 2 में ट्राई करेंगे, जिससे कि स्टेट के राउंड 2 में पिछले साल की तुलना में ज़्यादा बच्चे जाएंगे। तो स्टेट के राउंड 2 की कट ऑफ आपके स्टेट्स की इंक्रीज़ हो सकती है। हाई कट ऑफ स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनकी कट ऑफ इंक्रीज़ हो सकती है राउंड 2 की
ठीक है, नई सीट्स बढ़ने की वजह से कट ऑफ पे शायद इतना इम्पैक्ट नहीं आए, पर जो अपन सोच रहे थे जितना डिक्रीज़ होने के चांस है उतने नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों के पास ऑप्शन बढ़ गए। वो बिना रिस्क के खेले अपने स्टेट के राउंड 2 में जा सकते हैं। पहले रिस्क ज़्यादा था, अगर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की सीट छोड़ते हैं तो अभी वो रिस्क कम हो गया है, क्योंकि राउंड 3 में भी ऑप्शन है अपग्रेडेशन का। राउंड 3 में भी काफ़ी बच्चे जाएंगे, काफ़ी सीटें आएंगी, वो मैं बता देता हूँ कैसे सीटें आएंगी। तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में बच्चे कम चॉइस भरेंगे, इसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज़ होगी, क्योंकि उनको पता है अगर कॉलेज अलॉट करवा लिया और ज्वाइन नहीं करा तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगी। और जबकि अपने पास मौका है राउंड 3 में वैसे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपग्रेडेशन का के लिए, तो फिर वो कम चॉइस भरेंगे और उसके बाद में स्टेट के राउंड 2 के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो डू और डाई सिचुएशन आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में नहीं होगी, जिससे कि ज़्यादा सीटें राउंड 3 में आएंगी। अगर बच्चे राउंड 2 में कॉलेज अलॉट कराने के बाद छोड़ भी देते हैं तो 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट ही जाएगी, उसके बाद में स्टेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, फिर राउंड 3 में न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो डू और डाई सिचुएशन नहीं है, ठीक है, मतलब इतना रिस्क नहीं है। मनी का तो रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता जितना सीट मिलने का होता है। तो पहले तो मॉपअप राउंड में पता नहीं होता था कितने बच्चे आएंगे, कितनी सीटें आएंगी। अभी थर्ड राउंड में अपन ज़्यादा बेटर तरीके से एज्यूम कर सकते हैं चीज़ों को, जिससे कि रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे कि सीटें राउंड 3 में ज़्यादा आएंगी। तो राउंड 3 में सीटें ज़्यादा आएंगी तो कट ऑफ भी आपका डिक्रीज़ होगा। राउंड 3 में सीटें इसलिए ज़्यादा आएंगी क्योंकि ज़्यादातर जो टॉपर्स हैं वो स्टेट के राउंड 2 के थ्रू कॉलेज ले चुके होंगे। स्टेट के राउंड 2 में जो डिज़र्विंग बच्चे हैं वो ज़्यादा जाएंगे। स्टेट के राउंड 2 की कट ऑफ्स इंक्रीज़ होंगी, जो हाई कट ऑफ स्टेट्स हैं उनकी। और आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कम बच्चे आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे स्टेट के राउंड 2 से एडमिशन ले चुके होंगे। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी आई थिंक। इससे राउंड 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, यूआर कैटेगरी में 22,000, ओबीसी में 22,300, ईडब्ल्यूएस में 23,500, एससी कैटेगरी में 1,14,000, एसटी कैटेगरी में 1,44,000 आपकी जा सकती है। ठीक है, अगर कॉलेजेस की बात करूं तो पिछले साल की तुलना में आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया के स्पेशली बच्चे हैं, टॉप रैंक्स में ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, टॉप 2000 रैंक्स में ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, पर जो बीच की रैंक्स हैं जैसे 7000 से लेके आपकी 20,000 तक, वहाँ पे आपके कॉलेज इंप्रूव हो जाएंगे। क्योंकि जो टॉपर्स होते थे वो सीट ब्लॉक कर लेते थे, स्टेट में भी रखते थे, ऑल इंडिया कोटा में भी रखते थे, फिर स्टेट में एडमिशन ले लेते थे तो ऑल इंडिया कोटा की सीट मॉपअप में चले जाती थी। मॉपअप में वो किस्मत से पीछे की रैंक वाले बच्चों को मिल जाती थी। अभी राउंड 3 में वो पीछे की रैंक वाले बच्चों को नहीं मिलेगी, वो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनकी रैंक थोड़ा सा पीछे उनसे। तो आप ये मान सकते हो कि आप इसमें पिछले साल जो कॉलेज आपको जैसे 15,000 पे मिले वो आपको 17,500-18,000 तक भी जा सकते हैं लास्ट के राउंड 3 तक, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग कम हो गई है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आपको अपग्रेडेशन का मौका मिल गया है। राउंड 3 की कट ऑफ क्या हो सकती है इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए, तो यूआर कैटेगरी में 25,200, ओबीसी में 25,200, ईडब्ल्यूएस में 25,500, एससी कैटेगरी में 1,37,000, एसटी कैटेगरी में 1,70,000 तक कट ऑफ हो सकती है। इसके बाद में स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करें तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड इस साल भी अनसर्टेन है, आपको पता नहीं है कितनी सीटें आएंगी, पर फिर भी मैं अगर आपको बताऊं तो इस साल आपकी ज़्यादा सीटें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं आएगी। कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है, तो क्योंकि अगर ऑलरेडी कोई बच्चा मॉपअप राउंड में सीट ले लेता है और अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो वो वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। और इतना लंबा रिस्क कोई नहीं लेगा कि ऑल इंडिया कोटा के दोनों राउंड में नहीं ले, स्टेट के दोनों राउंड में नहीं ले, मॉपअप राउंड में भी लिमिटेड चॉइस फिल करे, 5 राउंड तक कॉलेज नहीं ले और सिर्फ स्ट्रे के भरोसे बैठा रहे। तो इसलिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आई थिंक सीटें भी काफ़ी कम आएंगी और उसकी वजह से आपकी कट ऑफ में भी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम ये 26,000 तक जा सकती है यूआर कैटेगरी में, बाकी कैटेगरीज में भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा एनालिसिस था। बहुत जगह बच्चों को डराया जा रहा है, गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, गलत चीज़ें बताई जा रही हैं कि कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाएगा, बच्चों में पैनिक हो रहा है जिसकी वजह से। तो आई थिंक मैंने सोचा कि ये वीडियो बना देता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। एक रैंडम फिगर ये तो मैं बता ही सकता था, तीन मैं स्लाइड आपको दिखा देता, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की कट ऑफ, पर आपको ये चीज़ें समझाना ज़रूरी थी। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना। इन सारे फीचर्स के साथ आपको काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोलमेंट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।